एज पर द प्रोविजन ऑफ द मास्टर प्लान, एज पर द प्रोविजन ऑफ द लैंड जो जोनिंग हो जाती है, जब मास्टर प्लान बनता है उसमें जोन डिक्लेयर होते हैं, डिफरेंट किस्म के जोन, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं करनी, हमने यहाँ एग्रीकल्चर को भी देखना है, हॉर्टिकल्चर को भी देखना है, बाकी जो एमिनिटीज़ है, रोड्स का नेटवर्क कैसा हो, या उसके अलावा बफर डिक्लेयर किया जाता है ताकि वहाँ किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन ना हो। तो पिछले दिनों से हमने एक ड्राइव शुरू किया है, उसमें हमने कुछ नोट्सें भी अभी जारी की है जो एज पर प्रोविजन ऑफ द मास्टर प्लान है। हम लोगों से जानना चाहते हैं कि इन्होंने अगर कंस्ट्रक्शन की है तो किस परमिशन के तहत की है, वही हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि मास्टर प्लान नाफिज करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, अवेयरनेस देना भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है एडमिनिस्ट्रेशन का। इसीलिए जॉइंटली एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कोशिश कर रही है कि अवेयर करने की, और जहां फिर अवेयर करने के बाद उसमें देखा जाना जरूरी है कि वो जो कंस्ट्रक्शन हुई किस परमिशन के तहत हुई और किस चीज के लिए हो रही है, नेचर ऑफ द कंस्ट्रक्शन क्या है। तो मैं आपको कहूं कि हम शायद इसमें अभी इब्तदाई मराहिल में हैं, लेकिन चूंकि आज मौका मिला आप सबसे बात करने का, और आप जो हैं जरिया हर वक्त आप एक रूह रहते हैं जो लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान एक ब्रिज का होना जरूरी है, गैप फिल करते हैं, क्योंकि आप लोगों के मसाइल भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास लाते हैं वक्तन फवक्तन, और एडमिनिस्ट्रेशन की जो बात है वो भी लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मीडिया का एक अहम रोल है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मास्टर प्लान जो हमारा है जीडीए का, या बिल्डिंग बायलॉज होते हैं, उनको समझने की ज़रूरत है, लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। कि मैंने जब ज्वाइन किया था आते ही हमने यहाँ एक नोटिस भी जारी किया था, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम ओवरऑल जीडीए का एरिया देखें, हमारे 33 गांवों पे गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी नोटिफाइड एरिया है, लेकिन उसमें हमारे जो हैं 4 गांवों पे अभी फर्स्ट फेज में मास्टर प्लान बना है, और बाकी गांव जो है अभी ज़ैर गौर हैं। उसमें लास्ट टाइम हमारी एक बोका मीटिंग हुई, उसमें हमने ये डिस्कस किया और एक कमेटी तश्कील दी है जो एक दोबारा से एक एसेस करे पोटेंशियल ऑफ दीज एरियाज टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो बनने का जो मकसद था, टूरिज्म रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, उसका बिल्टअप होना, उसके अलावा एमिनिटीज़ जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है और जो टूरिस्ट को कैटर करती है, उन एमिनिटीज़ को किस तरीके से डेवलप किया जाए, ब्यूटिफिकेशन का प्रोग्राम हो, प्रिजर्वेशन का प्रोग्राम हो, सॉलिड वेस्ट की कैसे ज़रूरत है, एसटीपी की कहाँ ज़रूरत है, जो बाकी चीज़ें हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं, उनका होना बड़ा लाजमन ज़रूरी है। और आप इससे भी कोई दूर नहीं जा सकता है कि हम सब अगर इस पर मेहनत करेंगे, जो इन्वायरमेंटल थ्रेट्स हैं इस टाइम ओवरऑल ह्यूमैनिटी पे, उसको भी उस पर भी काम करने की ज़रूरत है, ताकि इन कंसोनेंस विद द इन्वायरमेंट, इन कंसोनेंस विद द इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इसमें हमारे पास वाइल्ड फाना फ्लोरा भी होते हैं। तो दैट मीन्स इस मास्टर प्लान का नाफिज करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि you just touched this point that we have to take care of this environment as well. But as per the बोका जो हट्स बननी थी, जो ये बोका स्पेसिफाइड एरियाज है, उनमें ये वुडन शेल्स लगानी है, बाहर से ये वुडन स्ट्रक्चर्स बनने चाहिए, एंड इट्स वायलेटेड ऑल अराउंड। जहाँ पे भी आप देख रहे हैं दैट इज अ कंक्रीट जंगल प्रोसेस, कन्वर्जन हो रहा है पूरा टंगमर्ग का। टंगमर्ग के साथ साथ अगर आप गुलमर्ग में भी देखेंगे, किसी ने वो जो बोका की स्पेसिफाइड गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं करी है। तो कैन वी एक्सपेक्ट सम एक्शन, या फिर ऐसे ही सीमेंट बाहर से दिख रहा है? या क्लब के पास, मैं आपको बता दूं, क्लब के पीछे एक प्रॉपर्टी है, पाइपें बाहर से दिख रही है, तो तो व्हाट ये इज मैं द वही पार्ट कह दैट रहा इज हूँ, देयर? मास्टर प्लान में 2-3 चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। बिल्ट अप एरिया कितना होना चाहिए,
कितने परसेंट, अगर लैंड का कितना परसेंट बिल्ट अप एरिया होना चाहिए, हाइट का होना कितना ज़रूरी है, फसाड मतलब जो हमारी जिससे हम दूर होते जा रहे हैं, हमारी एक मिरास हुआ करती थी, हम एक आर्किटेक्चर के लिए थ्रू आउट कंट्री हम माने जाते थे। जैसे हम सिर्फ इंटरनली हम ख़त्म बंद दिखा रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल भी हमारा एक आर्किटेक्चर हुआ करता था। वो फसाड का होना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, और मैं आपके चैनल, सबके चैनल के माध्यम से उन लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ कि वो समझें, समझने की कोशिश करें। मास्टर प्लान को, जो एरिया है मास्टर प्लान के एरिया में या मास्टर प्लान से बाहर भी है, कंस्ट्रक्शन का जो ज़ाब्ता है उसको बनाए रखें, और जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोविजंस हैं, जो कानून कानून सिर्फ लोगों के लिए, सख्ती के लिए नहीं बनाया जाता है। कानून जो है लोगों की आसाइश के लिए होता है। सिर्फ इसमें दिक्कत ये होती है कि हम जो हैं, हम कानून को बालाए ताक रखने की कोशिश करके जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे आपने बात की फसाड की बात की, जो आपने ब्यूटिफिकेशन की बात की, आपने कंक्रीट की बात की, यही चीज़ें, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है जब बोका की परमिशन दी जाती है। उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती है, जिससे कोई डिविएट नहीं कर सकता है। तो मेरी बीइंग ए सीईओ गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, मोदबाना गुजारिश रहेगी सभी से, चाहे वो रेजिडेंट्स हैं, क्योंकि इसमें रेजिडेंट्स भी अलग अलग किस्म के, हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अभी भी घर भी नहीं है, जिनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आप जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है आवास आवास योजना योजना। है, चाहे अर्बन हो या रूरल हो, दोनों में हमेशा रिव्यू हो जाता है, लोगों को आसाइश के लिए मकान दिए जाते हैं, उसका भी एक ज़ाब्ता है कितना मकान उसको बनाना है। और रेजिडेंशियल ज़रूरत है क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, लेकिन और कॉमर्शियल